नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही बड़ी घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। तो घटनाक्रम क्या है हमारा, देख लेते हैं। जो तुर्की है, तुर्की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक, अगर आपको इसकी लोकेशन याद है तो स्ट्रेटेजिकली अगर देखें हम तुर्की की लोकेशन, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक देश है। देखेंगे आगे हम मैप में। इसने हाल ही में एक एग्रेसिव डिसीजन लिया, और वो एग्रेसिव डिसीजन ये रहा कि इसने अमेरिका के साथ ही 10 यूरोपीय देशों को, यूरोपीय देश, उत्तर अमेरिका के देशों को अगर हम बात करें तो इसमें इंक्लूड है कनाडा और अमेरिका ऑल्सो। तो इन 10 देशों के जो राजदूत थे, जो एम्बेसडर थे, उन्हें अपने देश से बाहर निकाल दिया। तो ये क्यों किया गया, क्या कारण रहा, और तुर्की का इस कदम को उठाने के पीछे क्या तर्क दिया गया या कौन सी वजह बताई गई और क्यों ये डिसीजन लिया गया, इन सभी चीजों को आगे हम लेक्चर में जानेंगे। पहले हम एक सर्वेक्षण की बात करते हैं। पीयू के द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया था, जिसमें जिन देशों में इस्लाम को माना जाता है और वहाँ संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का भी अस्तित्व है, तो वहाँ पूछा गया, वहाँ की जब जनता से सर्वेक्षण करवाया गया कि आप संविधान को या कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, या इसको लागू देना चाहते हैं अपने देश में, या फिर शरिया कानून को लागू होने देना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जो बड़े इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने आप को इस्लामिक देश घोषित करके रखा है, लेकिन उनके संविधान में वो धर्मनिरपेक्ष हैं, सेक्युलर है, तो यहाँ अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान की 99% जो पॉपुलेशन है वो चाहती है, इस सर्वेक्षण के अनुसार, कि अफगानिस्तान में क्या है, शरिया कानून आए। इसके साथ ही अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की 84% लोग चाहते हैं सर्वेक्षण के अनुसार कि पाकिस्तान में शरिया कानून हो, और बांग्लादेश के 82% लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश में शरिया कानून हो। और बात अगर तुर्की की जाती है तो तुर्की में मात्र 12% लोग ही चाहते हैं कि शरिया कानून हो, और बाकी के जो लोग हैं, मतलब तुर्की एक बहुत ज्यादा सेक्युलर कंट्री है, जो शरिया कानून है जिसके अनुसार महिलाओं को बुर्के में रहना, कपड़े उनके किस टाइम निकलना है, बिजनेस करना है, एजुकेशन, इन सब में महिलाओं को पूरी तरीके से फ्रीडम दी गई है। अगर हम दूसरे इस्लामिक कंट्रीज को देखें तो तुर्की में बहुत ज्यादा फ्रीडम है, सेक्युलर स्टेट के रूप में आप तुर्की को देख सकते हो। लेकिन ये तस्वीर कुछ सालों से बदल रही है, और उसका कारण है तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन। ये पिछले 19 सालों से तुर्की के राष्ट्रपति हैं, और आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मतलब नोटिस कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, तो जिन भी देशों के राष्ट्रपति एक लंबे समय तक 10 से 12 या 15 सालों तक अगर वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रह जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब वो परमानेंट इस पद पर रहे, और वो इस तरीके के काम करने लगते हैं कि उनके सिवा इस देश का कानून और किसी के द्वारा नहीं चलाया जा सकता, वही सर्वे सर्वा बन जाते हैं। इसी तरीके से आपको मलेशिया के राष्ट्रपति याद होंगे, महातिर मोहम्मद, उन्होंने भी इसी तरीके से एग्रेसिव डिसीजन लिए थे, और अब ये भूमिका में आ गए हैं कौन, एर्दोगन, और ये चाहते हैं जो ऑटोमन साम्राज्य वापस आ गया है, और तुर्की को ऑटोमन साम्राज्य और सभी इस्लामिक देशों का अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि इस्लामिक देशों की आवाज, इस्लाम के लोगों की आवाज सिर्फ तुर्की बन सकता है। तो इस तरीके की इमेज क्रिएट करने के चक्कर में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन लगे हुए हैं। अगर हम तुर्की की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक देखें तो तुर्की की रैंक बहुत ही अच्छी है, 54 रैंक तुर्की की इस क्षेत्र में है। लेकिन अब तुर्की का जो स्ट्रक्चर है, जो कल्चर है, उसमें बहुत बड़े स्तर पर बदलाव देखा जा रहा है। तुर्की की जो एक सेक्युलर देश की जो इमेज है वो अब बदल रही है, और तुर्की का झुकाव होता जा रहा है चाइना, पाकिस्तान, अजरबैजान जैसे देशों में। और तुर्की को टेरर फंडिंग करने की वजह से, टेररिस्ट को फंड करने की वजह से हाल ही में से FATA की ग्रे लिस्ट में भी रखा गया है पाकिस्तान के साथ ही। तो मुद्दा यहाँ से शुरू होता है, ये न्यूज में रहा था टॉपिक, तो इसलिए यहाँ पर आपकी न्यूज कटिंग आप देख सकते हैं विभिन्न न्यूज कटिंग की। तो ये जो करंटली मुद्दा है हम इस पर डिस्कस करते हैं कि जो यहाँ पर हुआ है तो वो किन 10 देशों के राजदूतों या एम्बेसडर को निकाला गया। तो USA, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क,
फिनलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, इन 10 देशों के एम्बेसडर या राजदूतों को निकाला गया। तो इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था इन 10 देशों ने? इन 10 देशों ने, उस्मान कवाला एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बीच में उभर कर आते हैं। ये आए तो पिक्चर में या इस घटनाक्रम में 2016 में ही आ गए थे, ओके। लेकिन अभी इसलिए चर्चा में आ गए हैं कि अभी ये जेल में बंद है और इनकी रिहाई की मांग की जा रही है। अब भाई ये जेल में क्यों बंद है और इन 10 देशों को इनकी रिहाई से क्या मतलब है, तो चलिए पिक्चर क्लियर करते हैं आपके दिमाग की। तो यहाँ पर जो उस्मान कवाला है, इन्होंने 2016 में इन पर ऐसा इल्जाम लगाया गया, आरोप लगाया गया कि इन्होंने तुर्की में सैन्य तख्तापलट करने की कोशिश की। किसने? उस्मान कवाला ने, ओके। तो ये 2016 में इन्होंने जब सैन्य तख्तापलट करने की कोशिश की थी, तो उस्मान कवाला पे ये आरोप लगा ये ईरान में पैदा हुए हैं और तुर्की में एक बड़े बिजनेसमैन है। कौन? उस्मान कवाला। तो उस समय जो तुर्की में इन्हें लगा था कि रेसिप तैयब एर्दोगान की सरकार बहुत ज़्यादा इस्लामिक है, बहुत ज़्यादा रेडिकल है, बहुत ज़्यादा मतलब धर्म को लेकर चलती है, तो जो तुर्की का सेक्युलर सिस्टम है उसको ये गड़बड़ा रही है। तो सेना के साथ मिलकर इन्होंने यहाँ तुर्की में तो जो रेसिप तैयब एर्दोगान है इनकी सरकार का तख्ता पलट करना चाहा। लेकिन जो यहाँ की जनता थी इसने जो सैन्य तख्ता पलट था उसका सपोर्ट नहीं किया। और आप इमेज में देख सकते हैं जनता ने, सैन्य जो बख्तरबंद या इस तरीके के जो टैंक थे उन पर चढ़ गए और उन्हें बोल दिया कि हमें किसकी सरकार चाहिए, हमें रेसिप तैयब एर्दोगन की सरकार चाहिए या सेना की सरकार चाहिए, ये हम डिसाइड करेंगे, ना कि सेना डिसाइड करेगी। और इस तरीके से सेना की इन्होंने वापसी करा दी, ओके। लेकिन जो तुर्की के राष्ट्रपति थे ये 2018 में फिर से दोबारा चुनकर तुर्की के राष्ट्रपति बने। और इसके बाद इन्होंने जिन बिजनेसमैन ने, जिन लोगों ने इस तख्ता पलट में सहयोग किया था, उसके बाद रेसिप तैयब एर्दोगन ने इन्हें कहाँ डलवा दिया? जेल में डलवा दिया, ओके। तो उन्हीं में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं उस्मान कवाला, ओके। ये तुर्की के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वर्तमान में इन्हें 4 सालों 2017 से, ये जब घटनाक्रम हुआ तब से ही इन्हें जेल में रखा गया है। तुर्की के राष्ट्रपति पर इन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए दबाव डाला जा रहा है। क्या कर रहे हैं ये 10 देश हैं, ये चाहते हैं कि उस्मान कवाला को तुर्की की सरकार रिहा करे, लेकिन तुर्की की सरकार इन्हें रिहा नहीं कर रही है। और हैरत की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि इन पर अभी तक कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है। और ये इनके मानव अधिकारों का हनन है कि इनको बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी सत्यापित आरोप के जेल में रखा जा रहा है। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए उस्मान कवाला के जो प्रयास थे उसके लिए ये चाहते थे कि ये तो जो कट्टरवादी इनकी सोच है, जो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं तुर्की को, और ओटोमन साम्राज्य वाला जो इनका दिमाग में फितूर चढ़ा है उसको उस्मान कवाला चाहते थे कि उसको तोड़ा जाए और लोकतंत्र तुर्की की पहचान बने। इसलिए तुर्की की सरकार ने इनको कहाँ कर दिया? जेल में डाल दिया। तो इन्होंने क्या किया है? ईयू के साथ, यूरोपियन जो यूनियन है, इसके साथ तुर्की ने क्या किया है? समझौता किया है मानवीय अधिकारों को लेकर। ये हम आगे देखेंगे। तो 2016 में सैन्य तख्तापलट के पीछे उस्मान कवाला है, इनका हाथ होने की वजह से इन्हें क्या करा गया? जेल में डाला गया। तो इन 10 देशों की तरफ से ये अपील की गई, ये बोला गया कि तुम्हें उस्मान कवाला को, तुर्की को छोड़ना होगा, वरना तुर्की को इसका गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और यहीं पर बात बिगड़ गई। रेसिप तैयब एर्दोगन को लगा कि ये कौन सी बात होती है भाई, आप हमें इस तरीके से धमकी दे रहे हो गंभीर परिणाम भुगतने की। तो तुर्की की तरफ से कहा गया कि या तो आप तुर्की के इश्यूज को समझो, तुर्की की समस्याओं को समझो, अन्यथा आप सभी हमारा देश छोड़कर बाहर चले जाओ। तो यही घटनाक्रम हुआ और ये 10 देशों के राजदूतों को तुर्की ने अपने देश से बाहर निकाल दिया। तुर्की के रक्षा मंत्री के द्वारा ये भी बताया गया कि तुर्की के जो संबंध है वो नाटो से भी बिगड़ रहे। मतलब चारों तरफ से तुर्की पहले एफएटीए की लिस्ट में आया, फिर उसके बाद ये उस्मान कवाला का इशू हुआ, फिर नाटो से भी इसके संबंध बिगड़ रहे हैं। यहाँ आप मैप में देखेंगे ये है तुर्की की लोकेशन, ठीक है। इन 10 देशों की ओर से तुर्की की सरकार को उस्मान कवाला को जेल से बाहर निकालने के लिए कहा गया। नहीं निकालने पर तुर्की ने को बुरे परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। और उसके बाद ये जो चेतावनी दी गई 18 अक्टूबर 2021 को दी गई और 18 अक्टूबर 2021 को ही तुर्की की सरकार ने इन सभी को क्या कर दिया? बाहर निकालने का आदेश दे दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई ये इन देशों को ही क्या पड़ी है तुर्की से उस्मान कवाला को निकालने की। तो यूरोपीय देशों के साथ 1950 में तुर्की ने क्या करा था? एक मानवीय अधिकारों को लेकर समझौता किया गया था, ठीक है।
क्या था ये? यूरोपीय यूनियन कोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स पर एक समझौता था 1950 पर। ये जो इसकी खूबसूरत बिल्डिंग है ECHR की, आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या करते हैं, ह्यूमन जो मानव अधिकार है उनकी रक्षा के लिए एक जो कमेटी थी, जो समझौता था, उसका पालन यहाँ पर करवाया जाता है। मानवीय अधिकारों के लिए समझौता ECHR, यूरोपीय कोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स का निर्माण किया गया। ह्यूमन राइट्स कोर्ट के सदस्य के रूप में तुर्की को भी शामिल किया गया था। ओके, कब? 1950 में इन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए तो तुर्की भी इसका मेंबर हो गया। 2019 में यूरोपीय यूनियन यूरोपियन कोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उस्मान कवाला को मानव अधिकारों के हनन को रोकते हुए उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। जब तुर्की खुद इस समझौते का सदस्य है तो वो कैसे किसी व्यक्ति को बिना किसी कार्यवाही के, बिना किसी केस के इतने लंबे समय तक, कब से? 2017 से उस्मान कवाला जेल में है, 4 वर्ष हो गए हैं उन्हें, और उन्हें जेल में ही रखा जा रहा है। तुर्की की सरकार उन्हें रिहा नहीं कर रही है। तो भाई इन 10 देशों को क्या इंटरेस्ट आ रहा है? देखिए, एक तो यहाँ पर क्या इनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए इन देशों ने कहा है। दूसरी चीज, तुर्की के जो रजब तैयब एर्दोगन है, इनके लिए एक जो लोकतंत्र स्थापित करने वाला व्यक्ति, अगर तुर्की में ये यूरोपीय देश देख रहे हैं तो किसको देख रहे हैं? उस्मान कवाला को देख रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मानने वाला व्यक्ति है। तो तुर्की के लोगों के सामने एक ऑप्शन अवेलेबल करवाना चाहते हैं। कौन? ये 10 यूरोपीय देश। काउंसिलिंग ऑफ यूरोप के द्वारा 17 सितंबर 2021 को तुर्की को कहा गया कि यदि आपने ECHR के निर्णय को नहीं माना तो तुर्की को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बस यही एक बात बोलने की थी, और तुर्की ने 18 अक्टूबर को ही तुर्की के राष्ट्रपति ने एक मीटिंग में ये बोल दिया, ये बयान दिया उन्होंने कि इन 10 देशों के राजदूतों को तुर्की के इश्यूज को समझना चाहिए, वरना ये देशों के जो राजदूत हैं वो तुर्की छोड़ सकते हैं। और 10 देशों के राजदूतों को यहाँ से निकाल दिया गया। ओके, तो अब रजब तैयब एर्दोगन, देखिए यहाँ पर आपको उस्मान कवाला का नाम वैसे ही याद रखना है जैसे आपको रूस में जो नेवल्नी है उनका नाम। रूस में पुतिन के अगेंस्ट में नेवल्नी पर भी ये आरोप लगा था कि भाई ये भी क्या कर रहे थे, यहाँ की सरकार गिराना चाह रहे थे, और रूस से ये USA से मिले हुए हैं। तो नेवल्नी को भी इसी तरीके से कहाँ रखा गया है? जेल में रखा गया। और वही कंडीशन तुर्की में उस्मान कवाला की है। अब देखने वाली बात होगी कि तुर्की FATA की ग्रे लिस्ट के साथ ही नाटो के साथ खराब होते अपने संबंधों को सुधारने के लिए क्या प्रयास करता है। और ये 10 देशों के साथ तुर्की ने जो इतना डिजास्टर वाला डिसीजन लिया है, खुद की अर्थव्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश रजब तैयब एर्दोगन के द्वारा की जा रही है, देखते हैं कि तुर्की के लिए भविष्य में कहां तक इनका डिसीजन सही साबित होता है, या ये बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला डिसीजन होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।